ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन से और इन तीनों क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा यार कि कुछ जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं हमारे पास में, सीक्रेट जुगाड़ ट्रिक्स, जिससे कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स मैथ्स के अंदर में स्कोर कर सकते हो जेईई मेन में। मतलब कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली जितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो उतने करने के अलावा जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उनमें आप ये सारे जुगाड़ बुद्धि लगा करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन किसी भी टाइप को आपको माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है कि किस टाइप का ट्रिक आप उस टाइम पे इंस्टेंटली सोच पाओ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगता है, लेकिन अगर आप चैनल के साथ में जुड़े रहोगे, सीखते रहोगे तो आपका माइंडसेट उस लेवल पर डेवलप हो जाएगा कि आप ट्रिक्स को जो है सोचने लग जाओगे जैसे मैं सोचता हूं उस तरीके से। अभी जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को तो यहां पर क्या दिया है, हमको दिया है सम किसका, इस एक्सप्रेशन का n इक्वल टू 1 से लेकर 21 तक जाएगा। अब एक्चुअल तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक्चुअल तरीके से अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तब आपको ट्रिक लगाना रहता है। अब हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन का ट्रिक लगाएंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ट्रायल एंड एरर करेंगे। हम क्या करेंगे, जस्ट हम चेक करेंगे कि भाई n इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो रहा है। सो व्हाट विल डू इज विल पुट n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या होगा, हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास में 3 अपॉन 4 माइनस 1 विच इज 3 और ये आएगा 4 प्लस 3 विच इज 7, 7 3 जा 21। सो दिस विल कम आउट टू बी 3 अपॉन 21। क्लियर है। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, n इक्वल टू 2 रख के देखूंगा। n इक्वल टू 2 रखने से क्या वैल्यू आएगी मैं देखूंगा। तो ये मेरे को मिलेगा 3 अपॉन 2 रखूंगा तो 8 माइनस 1 7 और यहाँ पे 8 प्लस 3 11। तो 11 इंटू 7 विल बी 77। तो ये वैल्यू क्या हो गई, काफी छोटी हो गई। फिर मैं n इक्वल्स टू 3 रख के देखूंगा, फिर देखूंगा क्या आता है। n इक्वल्स टू 3 रखूंगा तो 3 अपॉन 4 थे 12 माइनस 1 और 12 प्लस 3 मतलब कि 15 और 11 मतलब कि हो जाएगा 165। तो ये वैल्यू देखो और बहुत ज्यादा छोटी हो गई। फिर मैं n इक्वल्स टू 4 रख के देखूंगा और फिर मैं देखूंगा क्या होगा, ये होगा 3 अपॉन 16 माइनस 1 15 और 16 प्लस 3 19 मतलब 19 इंटू 15। 19 इंटू 15 आप समझ रहे हो कितना होगा, 190 प्लस 95 दैट विल बी 285। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती चली जा रही है। फिर मैं n इक्वल्स टू 5 रख के देखूंगा क्या होगा, 3 अपॉन 19 और 23 इंटू 19 कितना होगा, मेरे को अब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 23 इंटू 19, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 23 2 7 3 4 437। तो ये देख रहे हो आप वैल्यू कितनी ज्यादा अब छोटी हो गई है। और अब अगर मैं यहाँ पर n इक्वल्स टू 6 रखूंगा तो बस बात ही खत्म है। यहाँ पर मेरे पास में ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 4 जा 24 माइनस 1 23 और 27, 23 और 27 का प्रोडक्ट 27 इंटू 23, 7 3 जा 21। ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है, 7 8, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, 1 6 21 आ रहा है ये। ठीक है ना, चेक कर लेना यार, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ भी हो सकता है। तो 3 अपॉन 621। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद में वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद में वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 3/21 कितना है, 3/21 आप कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा
84 6, ठीक है, ये हो जाएगा 0.143 अप्रॉक्स, 0.143 अप्रॉक्स, ठीक है ना, 3/21 आप देख सकते हो 0.143 अप्रॉक्स हुआ ही है, ठीक है, ये 1/7 हो जाएगा एक तरीके से, 1/7, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 1/7 0.14 समथिंग। 3/77 देखो कितना होगा, तो 3/77 ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है, 0.04 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 0.04 के आसपास हो जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है ना। 3/165 देख लो कितना होगा, 3/165 0 0 1, ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा 135, ठीक है, 0.018 के आसपास, ठीक है ना, 0.018 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये 0.040 कर देता हूँ रफली, और ताकि सारे डेसिमल सेम हो तो मेरे को ऐड करने में आसानी हो। 3/285 को देख लो, 3/285 ये आपका हो जाएगा 3 0 0 1 285 15, ठीक है ना, तो ये 0.01 के आसपास आ जाएगा, 0.010 ले लेता हूँ अप्रॉक्स। फिर 3/437, 3/437 बहुत छोटा हो जाएगा अब ये देखो आप, ठीक है, ठीक है, 0.06 के आसपास, 0.006 होगा, 3/437 3 0.0006 ऐसा, ठीक है। फिर 3/621, ठीक है, 3/600 देख लेता हूँ अप्रॉक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0.005 समझ गए। और इसके आगे जितना भी चलेगा 21 तक वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है। तो ये मेरे को कितना मिल रहा है, 0.143, 0.040, ठीक है, 0.040, फिर 0.018, ठीक है ना, ये 3 हो गया, फिर 0.010, ठीक है, फिर 5 के लिए 0.006, 6 के लिए 0.005, इसको आप ऐड कर लो, ठीक है, 6 5 11 11 3 6 5 11 11 8 19 और 3 22 22 2 कैरी 4 4 8 9 10 11 12 12 1 कैरी 1 1 2 2 और ये हो गया 0.222, ठीक है। अब ये वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी ना कि ये सारे ऐड करके कितने ही होंगे, 0.222 अगर इतने हैं 6 नंबर तक, तो 21 तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा अप्रॉक्स, 0.25 हो जाएगा अप्रॉक्स, उससे ज्यादा आगे थोड़ी जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि अब ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई। इसके बाद ये 0.003 0.001 फिर उसके बाद में और डेसिमल कम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 0.25 के आसपास होगा, वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अब आपको खाली अप्रोक्सीमेटली देखना है ऑप्शंस में कौन इसको मैच कर रहा है। 7/87 जो है ये वैल्यू आपका 0.1 से भी छोटा है, दिस इज इवन लेस देन 0.1, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 8.7 होता तो 1/10 आता, 0.1 आता, उससे भी छोटा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, कट गया। 7/29 इसको आप सॉल्व करो तो ये आपका आएगा 29 2 ज़ा 58, ठीक है ना, 12, ठीक है, 4 0.24 आ रहा है ये, तो दिस इज क्लोज, दिस कैन बी द आंसर। 14/87 देखो तो ये आपका आ जाएगा 0, आपका ये 2 से छोटा है, ठीक है, 0.2 से छोटा ही आ रहा है ये, ठीक है, ये 0.2 से छोटा ही आ रहा है। 53, ठीक है, 0.2 से छोटा आ रहा है, ठीक है, 0.1 समथिंग आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि 0.2 तो क्रॉस हो रहा है, हमको क्लियर समझ में आ रहा है। और ये 21/29 तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है, ये 0.7 0.8 इस रेंज में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा है, तो इसको भी काट दो। सो दिस इज द क्लोजेस्ट, ऑप्शन बी इज द क्लोजेस्ट। ये होता है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, ये होता है सीक्रेट जुगाड़ ट्रिक्स जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हो, इस तरीके का सोच, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इसमें एल हॉस्पिटल रूल होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे एल हॉस्पिटल रूल लगाते नहीं है, डर जाते हैं क्योंकि वो फिर लंबा पड़ता है। इसमें अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो एक बार में काम नहीं चलेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप π/4 डालोगे तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल तो लगाना ही है, लेकिन 2 बार लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लिमिट्स नहीं भी आता है तो ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे डिफरेंशिएट करो, सिंपल है। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप करोगे ऊपर और नीचे तो ऊपर 8√2 तो कट जाएगा, इसका आएगा आपका -7 ×
cos x प्लस sin x टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई चेन रूल से अंदर का डेरिवेटिव होगा, तो cos x का होता है माइनस sin x और sin x का होता है cos x। तो ये तो ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया और नीचे का हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस रूट टू एज इट इज रहेगा, sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस 2 रूट टू cos 2x। इस तरीके से ये आ गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो आप ये माइनस माइनस साइन को हटा दो, ठीक है, काहे कि ऊपर में भी माइनस था और नीचे में भी हमारे पास में माइनस, हटा दिया मैंने। अब क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अभी भी अगर आप पुट करोगे ना तो आपका ये cos 90 आएगा नीचे, जो कि जीरो देगा, अनडिफाइंड फिर भी दे रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड डेरिवेटिव ऊपर को अलग नीचे को अलग करते हैं इसमें, ठीक है, ऊपर को अलग नीचे को अलग। तो अब इसमें आपको यूवी मेथड लगाना पड़ेगा ऊपर के लिए, क्योंकि दो टर्म आ गया ना प्रोडक्ट में, तो पहले इसको रखोगे इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको रखोगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं पहले इसको रख लेता हूं, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पेशेंस रखना, आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो तो ये आपका आ जाएगा माइनस cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है, प्लस अब इसको रखो एज इट इज, इसको रखो एज इट इज और इसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 7 6 42 cos x प्लस sin x टू द पावर 5 और फिर से cos x प्लस sin x का चेन रूल से डेरिवेटिव आएगा हमारे पास में cos x माइनस sin x, इस तरीके से, ठीक है। बट इस टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, क्यों बताऊं, क्योंकि जैसे ही आप π/4 पुट करोगे ना तो sin π/4 और cos π/4 वैल्यू सेम होता है, ये माइनस साइन है, माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली जीरो ही होने वाला है। तो ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा, समझ गए आप बात को। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म से ही मतलब था, और डिवाइड लगाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2√2 cos 2x का डेरिवेटिव वापस से हो जाएगा हमारे पास माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से आ जाएगा बाहर 2, तो 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ मत करो, π/4 पुट करो तो ये sin 91 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जीरो आने का झमेला खत्म। ऊपर में अगर आप देखोगे तो बस आपको क्या करना है, यहां से माइनस साइन निकाल लो एक, तो माइनस और माइनस हटा दो, तो ये cos x प्लस sin x कर लो और cos x प्लस sin x आपका, आप क्या करो, अब आप इसमें पुट कर लो 1/√2, तो आपका क्या आ जाएगा 7 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब कि 2/√2 मतलब √2 टू द पावर 6 मतलब कि 8, ठीक है। और यहां पर आपका आ गया √2 डिवाइडेड बाई 4√2, ठीक है, √2 से √2 आपका कट गया, ठीक है, 4 और 8 2 आ गया, 7 2 आपका 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया यार बात? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर ए। हमको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 2 बार एल हॉस्पिटल लगाना था। एल हॉस्पिटल में ऊपर डिफरेंशिएट करते अलग से, नीचे करते अलग से, थोड़ा पेशेंस रखो, आंसर आएगा। ये सारे क्या है, सीक्रेट टेक्निक्स है, ठीक है, आप लोगों को कोई सिखाता नहीं है ये सब, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या ट्रिक लग सकता है, देखो डायग्राम बनाओ। द टेंजेंट्स एट द पॉइंट a 1,3 एंड b 1,-1 ऑन द पैराबोला। तो आप पैराबोला को ड्रॉ भी तो कर सकते हो ना, आप अगर मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं हो, आप विजुलाइज करके ड्रॉ करने का ट्राई करो। तो ये आपका क्या है, y² माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू 1। इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में कुछ नहीं करना होता है, y² माइनस 2y है ना, तो इसको ऐसा लिखो y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाई 2 करके आप ऐसे होल स्क्वायर लिख दो। अब आप देखो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म आपका क्या आ रहा है, इसको जब मैं वापस से खोलूंगा तो मेरे को मिलेगा y² प्लस 1 माइनस 2y। तो मेरे पास y² तो था, माइनस 2y भी था, 1 मेरे पास एक्स्ट्रा आया ना। कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे हमको -1 कर देना है, ठीक है। जो भी टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है वो कर दो। तो ये बेसिकली सेम ही हो गया, y² माइनस 2y और ये सेम चीज है, ठीक है ना। y माइनस 1 का होल स्क्वायर जो भी यहाँ पर है बाई 2 करके मैंने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और मैंने बस एक बार चेक कर लिया कि एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, थोड़ा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट था ना, मैं भी इन सारी चीजों में थोड़ा कमजोर हुआ करता था, तो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को दिखा y² आ जाएगा प्लस 1 एक्स्ट्रा है, क्योंकि a² प्लस b² करूंगा तो माइनस b² यहाँ पे कर देना होता है इस तरीके से, ताकि वो वाला टर्म नलीफाई हो जाए, और माइनस 2y एज इट इज है, और माइनस 2x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2x प्लस 2 हो गया, उस तरफ ले गया। तो ये मेरा अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1। ये मेरा, आप देखो आप ध्यान से, ये मेरा एक अच्छा इक्वेशन दिख रहा है ओरिजिन शिफ्ट फॉर्मेट में, वर्टेक्स शिफ्ट फॉर्मेट में। तो इसमें मेरा वर्टेक्स शिफ्ट कितना का है, इसमें मेरा -1,1 का वर्टेक्स शिफ्टिंग है। क्लियर है? मैं कुछ नहीं करता हूं, इसको ड्रॉ ही कर लेता हूं आराम से।
तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा अच्छे से बनाना रहता है आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोशिश करो जितना एक्यूरेट बन पाए। 100% एक्यूरेट तो देखो बनेगा नहीं। अब देखो आप ध्यान से, द टैंजेंट्स एट द पॉइंट्स A 1,3, तो 1,3 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और 1,-1 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ऑन द पैराबोला। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट पैराबोला पे है, ठीक है ना। इसका मतलब आप एक बार चेक भी कर लो, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो क्या मेरे को x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं यहां पे, तो क्या मेरे को y3 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि 1 डालूंगा तो 2 2 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 डालूंगा तो 3 - 1 का स्क्वायर आपको 4 LHS RHS बराबर आएगा। तो ये एक पॉइंट है पैराबोला पे, ठीक है। 1,-1 भी देख लो, अगर मैं x को 1 डालता हूं, ठीक है, तो भी मेरा y -1 भी सही है, क्योंकि 1 डालूंगा तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ -1 डालूंगा, -1 -2 का स्क्वायर LHS RHS फिर भी बराबर होगा। तो ये दोनों पॉइंट पैराबोला पे है। अच्छा, और देख लो x को, और क्या देख सकता हूं मैं, x को मैं और क्या देखूं मैं, x की वैल्यू -1 अगर पुट करता हूं तो मेरा y कितना आएगा, y मेरा 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टेक्स यही वर्टेक्स है ना, शिफ्टिंग तो वही हुई है ना। तो ये x के जगह अगर मैं -1 पुट करूं तो ये 0 हो गया, और यहां 1 पुट करूं 0 हो गया। तो -1,1 पे वर्टेक्स है, -1,1 पे वर्टेक्स है, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि देखो y² = 4ax होता है ना, तो y - y1 का स्क्वायर = 4ax - x1, ये मेरा शिफ्टिंग होता है वर्टेक्स का, ठीक है। इसी तरीके से सर्कल में ओरिजिन शिफ्ट होता है, तो वहीं से मेरे को पता चल गया, ठीक है ना। तो यहां से -y1 = -1 है, तो y1 की वैल्यू 1 आ गई, और -x1 = 1 है, तो x1 की वैल्यू -1 आ गई, राइट। तो ये वर्टेक्स है। अब अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये मेरा पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। आपको कुछ और पॉइंट्स लेके देखने हैं, देख लो। x की वैल्यू 2 रख लो, तो जैसे आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y - 1 का स्क्वायर = आपको मिलेगा 6, ठीक है। या फिर आप कुछ और देखो, x की वैल्यू आप क्या रखो, आप x की वैल्यू, मैं x की वैल्यू 7 अगर रखता हूं तो 7 + 1 8, 8 2 16 आएगा, ठीक है। और यहां पर 5 आ जाएगा y, क्योंकि 5 - 1 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो मतलब x को अगर मैं 7 रख रहा हूं तो y मेरे को 5 दिख रहा है, समझ गए। तो x को अगर मैं 7 रख रहा हूं, 6 7, ठीक है, तो y मेरे को दिख रहा है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरा इस तरीके से इधर हो गया, तो ये मेरे को क्या, एक शेप पता चल गया इस पैराबोला का, राइट। थोड़ा सा एक मेरे को शेप का आइडिया लग गया, ठीक है। इसी तरीके से ये थोड़ा सा मेरे को एक शेप का थोड़ा सा बस आइडिया लग गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देख लेता हूं कि भाई मेरे को टैंजेंट चाहिए 1,3 पे और 1,-1 पे, ठीक है। तो ये मेरा अगर यहां पे 5 है, ठीक है, तो यहां पे 4 होगा, 1 2 3 4, ये मेरा यहां पे 4 होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना। आप एग्जैक्ट नहीं बना सकते हम लोग, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एग्जैक्ट हम लोग नहीं बना सकते, ये रफ पैराबोला हो गया। अब यहां पे टैंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो टैंजेंट ऐसा होगा, राइट। टैंजेंट विल बी लाइक दिस। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं इसको, ये ऐसा होगा टैंजेंट, और यहां पर अगर टैंजेंट होगा तो दिस विल बी लाइक दिस, 1,-1 पे दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। दिस विल बी, अब ये यहां पे टैंजेंट होगा अगर, तो अभी आपको थोड़ा सा जो है कोशिश करना है जितना एक्यूरेट बन पाए, ठीक है। कोशिश करना है आपको जितना एक्यूरेट ये बन पाए, ठीक है ना। अब क्या है, ये A है, ये B है, और ये मीट कहां कर रहा है, P पे। आपको क्या चाहिए, एरिया PAB, मतलब आपको ये वाला जो ट्राइंगल है ना, यही एरिया चाहिए आपको, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है आपको यही एरिया चाहिए। अब ये ट्राइंगल का बेस कितना है आप देख लो, ये मेरा है 1,3, ये मेरा है 1,-1, तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 हो गया, ऑब्वियसली 3 ऊपर और 1 नीचे, तो बेस तो हो गया 4 यूनिट्स, ठीक है। हाइट आपको चेक करना है, हाइट चेक करना है,
तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट आपको देखना है, हाइट कितना है भैया इसका, हाइट कितना है इसका, ठीक है। हाइट आप देखो एग्जैक्ट तो नहीं देख सकते, अप्रॉक्स आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा है 1 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये 1 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट के आसपास मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है ना, अप्रॉक्स, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3.5, ये हो गया आपका 7, ठीक है, ये हो गया आपका 7। अब आपको देखो यार इसमें 7 8 इन दो में से आपको तुक्का लगाना पड़ेगा 6 7 8 में, ठीक है। एग्जैक्टली तो हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली हम यहाँ पर जो है कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत क्लोज है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट हाँ डेफिनेटली 4 तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा, बट एटलीस्ट एक आपको आइडिया लग रहा है कि हम किस तरीके से सोच सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। अभी इंस्टेंटली आपके सामने मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। अगर ऑप्शंस थोड़े दूर दूर होते तो हमको एग्जैक्ट ही पता चल जाता, बट ऑप्शंस क्योंकि इतने पास पास है 6 7 8, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक बार और आप डायग्राम बना के देख सकते हो। ये चीज आपके हाथ में, आप कितना बारी डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 3 1 -1 -1 वर्टेक्स, 7 पे वैल्यू आएगी 5 के बराबर, 7 पे मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, 7 पे वैल्यू आएगी आपकी 5 के बराबर, ठीक है ना। और मेरे पास में -3 आएगा 7 पे वैल्यू, ठीक है। तो ये -3 ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये इस तरीके का हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो ये इस तरीके का हो गया। अब मेरे को यहाँ पे टेंजेंट बनाना है तो ये टेंजेंट इस तरीके का हो गया, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे टेंजेंट बनाना है तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है भैया, ये तो है 4, आपको ये वाली डिस्टेंस देखनी है, ये वापस से मेरे को 1 2 3 3.5, मेरे को 3.5 ही दिख रहा है यार, ठीक है। तो मैं अब इसमें कुछ कह नहीं सकता, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। थोड़ा डायग्राम इधर हुआ 8, थोड़ा डायग्राम उधर हुआ 6, क्योंकि इतना क्लोज है। 0.5 में आपका, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 के साथ में, ठीक है ना, तो 2 इंटू 3.5 हो रहा है। अगर 2 इंटू 4 हो गया तो 8 और 2 इंटू 3 हो गया तो 6। हालांकि मुझे 6 के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, 3 होने के चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। डिस्टेंस 3.5 या 4 के क्लोज लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। इन दोनों में से मेरे को ज्यादा चांस है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, आप कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना है, बट आप ये बताओ कि आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं, पर्सपेक्टिव समझ आया कि नहीं। इस तरीके से अगर आप एफर्ट्स लगाओगे तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हमने 3 क्वेश्चन में ट्राई किया, 2 हम कर पाए, और ये तीनों क्वेश्चन मैं आपके सामने इंस्टेंट कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये सारे क्वेश्चन मैं एकदम बहुत दिमाग लगा के पहले से आया हूं, नहीं, मैंने देखा क्वेश्चन, मेरे को फील आया कि हाँ ये चीजें करा जा सकता है, और करने के बाद में ये तीनों क्वेश्चन मैं इंस्टेंटली आपके सामने यहाँ पर जो है सॉल्व कर रहा हूं। 3 में से 2 में हम सक्सेसफुल रहे, और तीसरे में हम 4 और 6 को एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं, क्या दिया हुआ है। इसका आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका आंसर डी दिया हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम 7 को एक्यूरेटली क्यों नहीं मार्क कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। आपके दिल से आए तो आप 7 करते, गलत होता, -1 होता, बट कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को मार्क कर सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।